हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपनी इसका ध्यान, अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि पॉजिटिव रीडिंग आए, आपसे रेजोनेट हो सके, आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की? देखिए कुछ व्यूवर्स तो तुरंत से अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं, खुद से ट्राई कर रहे हैं कि या तो वो जल्द से जल्द आ जाएं या तो हम ही चले जाएं। ठीक है, आपकी विश है उनके साथ शादी करना। ठीक है, रीति रिवाजों के साथ शादी हुई है और भी अच्छी बात। फैमिली इशू है तो फैमिली मान जाए। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो नहीं मान रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है, कोई बड़ा बुजुर्ग है जो कि नहीं मान रहा है, ठीक है, तो वो भी मान जाए। ठीक है, किन्हीं बहुत से लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। या तो आपके पर्सन ही हो, या आपके घर में हो, या उनके घर में हो, कोई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से रुकावटें हैं। ठीक है, और रुकावटें हैं आप दोनों के बीच में तो परेशान हैं आप, है ना। बहुत से व्यूवर्स हैं जो पेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आपका दिल टूटा है तो उससे रिकवरी कर रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। मिसिंग एनर्जी है, मिस तो कर रहे हैं अपने पर्सन को यहाँ पर। ठीक है, कुछ व्यूवर्स हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं एकदम, जिसे कहते हैं ना, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वक्त एम्परर की एनर्जी में हैं। ठीक है, ईगोइस्टिक हैं, थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी या मैं वाली बात है यहाँ पर कि इस बार मैं नहीं, सामने वाला ही आएगा, वही अप्रोच करेगा, आए तो ठीक ना आए तो ठीक, ऐसी एनर्जी में है। परेशान हैं उनके बिना लेकिन अब झुकने को तैयार नहीं हैं आप। ठीक है, एक बार यहाँ पे यह स्पाई बहुत कर रहे हैं कुछ व्यूवर्स। सबकी अलग अलग एनर्जी है। देखिए एनर्जी क्या होती है कि इसमें किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं है, यहाँ किसी एक व्यक्ति की एनर्जी नहीं है। बहुत जितने भी देख रहे हैं अधिकतर सभी की एनर्जी यहाँ होती है।
सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनर्जी होती है, ठीक है। और मैं हमेशा अधिकतर वीडियोस में यही कहती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो आप कोई और वीडियो ज़रूर देखें जो आपके सामने पॉपअप हो रहा है। कोई भी वीडियो देखिए, डिवाइन कैसे हमें साइन देती है। जैसे अभी आपने फ़ोन खोला, कोई एक वीडियो आपके सामने बार बार आ रही है जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करें, जो आपको इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन वही वीडियो बार बार आ रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ है आपके लिए। अगर आपका मन खराब है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको हीलिंग मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए कुछ वीडियोस, और अगर आपके पास टैरो की कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है, आप उसको ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, शादी के हो सकता है आपको ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आप वेटिंग पे हैं कि मुझे अपने पर्सन के साथ ही शादी करनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी विश है उनके साथ शादी करना। ट्रैप्ड हैं कुछ व्यूअर्स, बिल्कुल। चलिए और देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन के साथ और क्या कुछ आता है। क्यों आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स? बिल्कुल, कुछ लोग सब कुछ ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। अगर पास्ट में कुछ खराब हुआ है, ठीक है, टावर मूवमेंट है, अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं। अगर फैमिली इशू है तो वहाँ भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि वो भी आपके लिए फैमिली से बात करें, वो भी आपके लिए स्टैंड लें। क्यों आया है 4 ऑफ वैंड्स? यहाँ पे ये भी है, हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पर्सन फैमिली से बात ना कर पा रहे हों। अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो भी देखिए, शादी से रिलेटेड एक्शन चाहिए आपको, ठीक है। प्रपोजल आए शादी से रिलेटेड, क्योंकि आप जितना दे रहे हैं बदले में आपको उतना चाहिए। जितना नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग आप हैं, जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, आप चाह रहे हैं ये भी उसका थोड़ा बहुत तो करें, ठीक है। आपने अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स अपनी तरफ से भी स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स हैं जो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वही आए और प्रपोजल दे शादी का, आपको सॉलिड डिसीजन दे, आपको रोक के ना रखें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ व्यूवर्स हैं जो अपनी व्यूवर्स के मतलब फैमिली वाले हैं जो नहीं मान रहे हैं, आप चाह रहे हैं वो उनसे बात करें। हो सकता है यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ व्यूवर्स के पर्सन हाइड रखने की कोशिश करते हैं अपना रिश्ता, दूसरों को बताते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों आया है द एम्परर? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है एम्परर? मैंने बताया ना, कुछ व्यूवर्स हैं जो स्पाई तो कर रहे हैं, आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन खुद से जाना नहीं चाहेंगे। आप या तो थोड़ा नाराज़ हैं या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है। अब इस वक्त आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं करेंगे। स्पाई कर रहे हैं, आने का वेट भी है, लेकिन खुद नहीं जाएंगे, ऐसी एनर्जी में है, एम्परर एनर्जी में है। क्यों आया है 5 ऑफ कप्स? हो सकता है कि आपको आपके साथ चीटिंग हुई है, किसी तरह का कॉल मैसेज आया हो, आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला हो, कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, किसी तरह की क्लैरिटी ना मिली हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप उदास हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि वो तो और किसी अफेयर्स में है, ऐसा कुछ पता चला है उनको आपको, ठीक है। या कॉन्फ्लिक्ट हुई है, अगर कॉल मैसेज आया है तो किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स?
अच्छी बात नहीं हुई है। बिल्कुल। देखिए, आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में जगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि कोई सही डिसीज़न आ जाए। ठीक है, अब किस्मत आपका साथ दे, एक एक्शन हो आपकी तरफ, वेटिंग से आप बाहर निकलें। ठीक है, जगलिंग फेज से अब आप बाहर निकलना चाहते हैं, एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जगलिंग में नहीं रहना चाहते। क्यों आया है द स्टार? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप दोनों की बीच में कोई लेडी है। ठीक है, थर्ड पार्टी निकल जाए। एक तो आप ये चाह रहे हैं, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से निकलें, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करें। आप दोनों, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी क्या होती है, शिव शक्ति की एनर्जी, दोनों जुड़े हुए, आप दोनों जुड़ें और जो तीसरा पर्सन है ये बाहर निकले, ऐसी आपकी विश है। ठीक है, क्यों आया है 9 ऑफ कप्स? वाह। हम्म हम्म वही चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी से बाहर निकलें, आपके पास आ जाएं, आप सेलिब्रेट करें, रीति रिवाजों के साथ आपकी शादी हो। फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाए। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो देखिए स्पाई तो बहुत कर रहे हैं, अपने पर्सन को जाना भी चाह रहे हैं लेकिन खुद को रोक के बैठे हुए हैं, है ना। ये आपकी भी विश है इनके साथ ही शादी करना, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि अब अगर आपके पर्सन आए तो सोच समझ कर, ठीक है, प्यार लेकर, पहले वाला पैशन लेकर, ऐसे सिर्फ आपका बनकर आए। कुछ व्यूवर्स की यही तमन्ना है कि जब आए तो आपको रेस्पेक्ट दें, इस रिश्ते में पहले जैसा ही प्यार दें। ठीक है, आपके ऊपर ध्यान दें, अगर थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकलें, आपके साथ ही खुश रहें। ठीक है, और वो खुद ही आए। कुछ व्यूवर्स देखिए खुद पर ध्यान देते यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जब आएंगे तब आएंगे, अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देते नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करने पे लगे हैं। क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल, देखिए बंध के रह गए हैं आप इनके साथ। ठीक है, कुछ व्यूवर्स हैं जो बिल्कुल बंध के रह गए हैं इनके साथ। आप तो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, प्रपोजल आते देख रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, लेकिन सामने से कोई रिएक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स ऐसा है कि इनकी यादों से निकलने के लिए खुद को बिजी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? बिल्कुल मिस तो कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, आने का वेट भी है यहाँ पर। ठीक है, पैशनेट हो रहे हैं आप इनके लिए। देखिए हो सकता है कुछ लोगों ने खुद को हील करने के लिए और चीज़ों को भी चूज़ किया हो, ऐसी भी यहाँ पे एनर्जी है कि आपने अपनी लाइफ में किन्हीं औरों को भी जगह दे दी है ताकि आपकी हीलिंग हो सके, लेकिन ये गलत मैं बताऊंगी। देखिए टाइम, कभी भी किसी और ने आपके साथ टाइम पास किया तो आपने कितना बुरा फेस किया। ठीक है, अगर आपसे किसी को इतनी अटैचमेंट हो गई, अगर आप खुद की हीलिंग के लिए किसी और के पास जा रहे हैं और फिर उसको हीलिंग के लिए छोड़ रहे हैं तो कितना बुरा है। जो भी व्यूवर्स ऐसा कर रहे हैं, देखिए मैं आपको गाइडेंस ही देती हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन जो सही है वो बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है।
है ना। अगर आप खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी और का सहारा ले रहे हैं, तो अगर आप आगे कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ें, तभी आप दूसरे को अपनी लाइफ में लेकर के आएँ। जब आप पूरी तरह से इस चीज़ पे हो जाए कि हाँ, मुझे अब पास्ट से मतलब नहीं है, मैं आगे किसी को अप्रोच करना चाहूँगी, वो पर्सन सही निकला तो मैं उसके लिए स्टैंड भी लूँगी, तभी सोच के लूँगा। देखिए, अपनी तरह से लीजिएगा, तभी आप सामने वाले के पास जाएं, वरना किसी की ज़िंदगी बेकार करने बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, क्योंकि जिस पेन से आप गुजर रहे हैं, उस पेन को आपने बर्दाश्त किया, देखो कितना बुरा होता है, खुद से सोचो। ठीक है। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं कि अगर आपके पर्सन और चीज़ों में घिरे रहते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो वहाँ से निकलें, आपके पास आएँ और आप दोनों का कंप्लीशन हो। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको कि जल्द से जल्द आ जाए। वाओ, जितनी मेहनत आपने इस रिश्ते पे करी है, उसका रिजल्ट आपको चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ कार्ड्स और भी आए हैं, एक सेकेंड। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील विद द मून। इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे बहुत ज़्यादा। एक कनेक्शन फील होता है कि आपसे अगर दूर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन इनको फील होता है। चलिए कार्ड्स लगा लेते हैं और देख लेते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं कभी कभी। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? तो आपकी, जैसा मैंने बताया, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हैंग्ड मैन की एनर्जी से ये भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि अटका हुआ रहना इनको भी पसंद नहीं है। ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ये भी परेशान हो गए हैं, वेट कर रहे हैं सही समय आने का, ताकि उससे बाहर निकल सकें। आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं। आपने कितनी ग्रोथ कर ली है ये भी देख रहे हैं। आप हर चीज़ में कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं ये भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में जगलिंग फेस है, चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है इनके ऊपर
आपके अलावा भी और जिम्मेदारियां हों जिन्हें ये छोड़ नहीं सकते, अलग नहीं रख सकते, उनसे बाहर निकल नहीं सकते। ठीक है, तभी बैलेंस का कार्ड आया है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी और भी चीज़ें हैं। हो सकता है एक तरफ आप हैं, फैमिली है, करियर है, कुछ भी है, थर्ड पार्टी। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है इनको भी ना छोड़े। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके बिना ये भी बहुत अकेले हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ भी आपके साथ हैं। ठीक है, ये भी वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों का कंप्लीशन होगा, कब तो आप दोनों एक होंगे, कब दोबारा से सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। ये सोच सोच के ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हर्मिट मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर्डल्स की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। आना चाहते हैं आपको पास, प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है इनको। ठीक है, कि ये ऐसे सिचुएशन में है, ये इतना ट्रैप्ड है कि अगर आपने इनसे ये कह दिया कि आप मेरे लिए क्या करोगे, तो ये क्या बोलेंगे। इनको अभी खुद नहीं पता कि इनको अपनी लाइफ का क्या डिसीजन लेना है। ये ले भी पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में है ये कि आपको क्या कहेंगे, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। ये इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई कि आने वाले समय में कैसे। भाई देखिए, अरे मैंने डेक ही दूसरा लिया। अच्छा, इसलिए तुम हिल गए कि हमें देखो। पर ताज्जुब की बात थी, एम्प्रेस के बाद टेम्परेंस था, और इसके लिए ये दो ही कार्ड खुले थे, थर्ड पार्टी के साथ टेम्परेंस। तो क्या कट ऑफ करेंगे थर्ड पार्टी को? अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई तो क्या बाहर निकल जाएंगे इससे? गाइड करें एंजल्स। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो कर सकते हैं आपके लिए, लड़ भिड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है ये उन्हें भी ना छोड़े, बैलेंस करने की ही कोशिश करेंगे, ये चीज़ों को बैलेंस करने की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको भी साथ लेके चलना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी, छोड़ना उनको भी नहीं चाहते। क्यों आया है 7 ऑफ कप्स? क्या क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? देखिए, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोग अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं, फैमिली, इन्होंने रीति रिवाजों के साथ शादी करी है। इनके लाइफ में समाज, सोसाइटी, इन चीज़ के फैक्टर हैं कि मैंने अगर ऐसा करा तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, नेम फेम क्या रहेगा। इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं इनके दिल में। ठीक है, जिसकी वजह से ये नहीं चुन पा रहे, इस वजह से ये हार रहे हैं। ठीक है, समाज, सोसाइटी की फैक्टर्स, इनसे निकलना भी बड़ा। तो क्या एक्शन होगा इनका, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे? देख लेते हैं क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। देखिए, एक्शन तो यही है कि ना, इमोशनली आपकी तरफ बहुत अटैच्ड हैं। जैसे मैंने बताया कि इनको आपके साथ ही कंप्लीशन फील होता है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता है इनको कि चाह कर के भी दूर ना जा पाए, चाहे खुद को कितना बिजी करें।
कितना भी आपको अवॉइड करें, लेकिन ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आने वाले समय में ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। ठीक है, हो सकता है अपनी परेशानियों के बारे में आपको बताएं, अपने दिल की बात आपको बताएं, ठीक है, लेकिन ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे और एक बार बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये एक्शन कर सकते हैं। ये कुछ व्यूवर्स हैं जो सबके अगेंस्ट जाकर द एम्परर की एनर्जी एक बार मैं क्लैरिफाई करूंगी, फिर बताऊंगी क्यों आया है द एम्परर। ऐसे नहीं भाई, कितना बर्डन में रहे हैं, कितना परेशान रहे हैं, सब बताइए क्यों आया है द एम्परर। एक या दो कार्ड ओनली। कितना मानते हैं ना मेरी बात। थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग है, कितना डोमिनेटिंग है ये भी बताएंगे आपको कि इनके ऊपर कितना प्रेशर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी देखिए फैमिली भी हो सकती है, घर के कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, इनका कितना वो रहा है ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताएंगे, आपको कितना मिस किया, आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं, सब बताएंगे। ठीक है, और तो कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, बिल्कुल, और तो सब सीधा सीधा ही है। क्या जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, ये भी चाह रहे हैं बाहर निकले, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, आपको प्रपोजल दें। ठीक है, क्योंकि आपके बिना बहुत बर्डन में है, एक्शन लेना चाहते हैं ये आपके लिए। ठीक है, कुछ व्यूवर्स हैं जो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सेकेंड, कब तक कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब तक कॉल मैसेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो, बहुत स्लो हैं, रीति रिवाजों का फैक्टर है इनके लिए। इनको सही डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, 7 वीक का भी समय लग सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 5 वीक्स लग सकते हैं, किन्हीं लोगों को 5-7 वीक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन सही होने में समय लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है ना कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती है थोड़ी बहुत, आपस में ही हो गई वो चीज़ें, तो आप दोनों की हैं, सुलटा ली, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, एक पर्सन ऐसा होता है, कैसा होता है कि तुरंत से उसको किसी की परवाह ही नहीं है सिवाय आपकी, वो एक्शन ओरिएंटेड है और ऑटोमेटिक वो द एम्परर की एनर्जी में है कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पर्सन से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो आपके लिए फटाफट एक्शन कर लेगा। लेकिन जो लोग फैक्टर्स में फंसे होते हैं ना कि मेरा घर परिवार, मेरे बीवी बच्चे और समाज, सोसाइटी, इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल है। खुद ही सोच के देखो, देखिए आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप पहले से ही तैयार थे इस रिश्ते में सब कुछ करने के लिए, तो इजी है क्योंकि आपकी सोच ही वही थी। लेकिन जो भी लोग समाज, सोसाइटी को देख के चलते हैं, अपने पेरेंट्स को देख के चलते हैं, या और किसी को देख के चलते हैं, अपनी फैमिली को देख के चलते हैं, उनके लिए डिसीजन लेने बहुत मुश्किल होते हैं, उनके लिए वेटिंग ही लगती है। अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरी यही एडवाइस रहती है, आप वेट करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ग्रोथ को रुकने ना दें। ठीक है, क्योंकि खुद का रुकना और वेटिंग करना दोनों ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वेट करो तो ग्रोथ के साथ, ताकि आपको कुछ ना कुछ आने वाले समय में कुछ तो मिले, अगर वो पर्सन ना मिले तो एक करियर तो मिले। ठीक है, एक अच्छा कुछ खड़ा तो कर पाओ, तो स्टक ना रहो,
अपनी लाइफ में। अच्छी बात है, तुमने एक से प्यार किया, पूरी लाइफ उसको दो, ना भी आए तो भी दो। मैं तो ये कहती हूँ ना भी आए तो भी दो, मत करो शादी, मत करो किसी और को अपनी लाइफ में एंटर, बिल्कुल ही मत करो। लेकिन कम से कम अपने ऊपर, अपनी फैमिली का ध्यान हो गया, उनको प्रायोरिटी दो, औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, और चीज़ों को भी तो लेके चलो ना, क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर उदास हैं तो माँ बाप पे क्या बीतती है ये देखो, कि मेरा बच्चा पहले कैसे था, अब कैसा हो गया, है ना। तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। सॉरी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के दिल में, इनके पर्सन को लेके। द लवर्स, प्यार ही प्यार। और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है, करंटली क्या चल रहा है उनके दिल में। आपके पास आना, कंप्लीशन में आना, ठीक है। दोनों के दिल में मस्त चल रहा है, आप प्यार कर रहे हो और वो आ रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हो उनको। पता है, जब आप मिस कर रहे हो ना उनको बहुत ज़्यादा, तो ये दो सिचुएशन होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं खुद से ही, कि अब उसने इतना चीट कर दिया, ऐसा इतने वक्त अटका के रखा, झूठ बोलता था, ये करता था, हम ही दूर, लेकिन हम उसकी यादों से नहीं निकल पा रहे। इसके दो रीज़न क्या है, कि अभी रिश्ता एक तो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी है उसमें जान, पहला बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब आप खुद से चीज़ों को निकालने की कोशिश करें लेकिन तब भी वो नहीं हो रही, मतलब सामने वाला भी आपको याद कर रहा है, तभी आप उसकी आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिश्ते में। अब होप का कार्ड आ गया है भाई, बड़ी बात, तो होप रखो, इधर उधर तोड़ मरोड़ के ठीक ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, सोलर प्लेक्सस, फिजिकल अट्रैक्शन। अरे बाबा क्या हो गया यार। देखिए, होप के नीचे आ गया है क्या, होप के नीचे आ गया है प्रॉस्पेरिटी बिगिन। मैंने कहा ना कि होप रखो, चीज़ें ठीक तो होंगी, ठीक है। इनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जा रहा है इस वक्त, ताकि सब कुछ ठीक हो, इसलिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आए हुए हैं इनकी लाइफ में। ओके ओके, सॉरी। तो देखिए, सोलर प्लेक्सस मैंने गैस किया तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ने इसको क्लैरिफाई किया। ओके, तो देखिए बड़ी बात क्या है, आपको होप रखनी है, नया स्टार्ट ज़रूर होगा, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजरे होंगे, आपके पर्सन भी गुजरेंगे, एक चेंज के लिए, ठीक है, हीलिंग के लिए हो सकता है। देखिए, आपकी जर्नी कुछ और है और आप पहुंच कहीं और गए हैं। जब तक आप उस चीज़ों को भी कंप्लीट नहीं करेंगे ना, देखिए अगर हम किसी एक पर स्टक हो जाते हैं और हमारी लाइफ में जो हम डेस्टाइन लिखवा के आए हैं, अगर हम उससे भटक रहे हैं और हम किसी एक चीज़ पे स्टक हो गए हैं, तो वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है। ये पहली बात ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ में सबसे बड़ी, कि अगर हम किसी एक पर ही स्टक्ड हैं और सभी चीज़ों को भूल चुके हैं, तो मतलब हमारी लाइफ रुक गई। और जब चीज़ें रुकेंगी तो कर्मा कैसे लिखे जाएंगे, वो कंप्लीट कैसे होंगे, जो आप ऊपर अपनी डेस्टिनी साइन करके आए हो, जो भी कुछ आप अपना कर्मा लिखवा के लाए हो, उसको कैसे कंप्लीट करोगे, है ना। उन चीज़ों को देखिए, नया मत ही बनाओ, लेकिन पुराने तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ की जो चीज़ें आप यहाँ करने आए हो, जब उस कारज से आप पीछे हटोगे तो चीज़ें ऑब्वियसली खिंचेंगी,
आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे और वो भी गुजरेंगे। कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, दो दो चीज़ों में जगल करते रहोगे, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स लगे रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसलिए आज आपको बोल रही थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल गई, नहीं कहना चाहिए था या थोड़ा संयम रखना चाहिए था, लेकिन वही चीज़ है कि मैं अगर कुछ बोलती हूँ कभी कभार तो ऐसा, वैसे तो मैं गाइडेंस कुछ ज़्यादा ही देती हूँ कि बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बिना सोचे निकलती हैं। वो क्यों निकल रही है, अभी मैंने आपको बोला कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, औरों को भी प्रायोरिटी दो, बिकॉज आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं यहाँ पे। आज मैंने आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया कि क्या होगा, उनकी तरफ से क्या होगा, मैंने बोला कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस रिश्ते में नेक्स्ट। तो यही चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप दोनों की, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्यों? क्योंकि कोई सही डिसीजन नहीं हो पाया है, सही पाथ पे नहीं हो। पहले उस पाथ को समझो, अपनी लाइफ का मोटिव समझो, खुद को हील करो, खुद की पावर को समझो। जिस दिन आप खुद को समझोगे उस दिन आपको सब कुछ मिलेगा। बड़ी बात यह है, देखिए सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन खुद को हील करने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत रहेगी, ठीक है। जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा इस रीडिंग के लिए। 7 नंबर बिल्कुल न्यू बिगनिंग के लिए आपका 7 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ दिखाई दे रहा है मुझको, ठीक है। लेकिन आपको भी कुछ करना है इस चीज़ को लाने के लिए। खुद को मेडिटेशन ज़रूर करें, हील करें, ठीक है, और भी चीज़ों पे फोकस करें, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है यहाँ पे एंजल की तरफ से। कहते हैं ना किसी एक चीज़ से मोह जब भी होता है, महादेव, अब देखो कल शिवरात्रि है, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए महादेव बड़े ही भोले हैं हमारे, हर चीज़ देते हैं, है ना। जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सवेरे उठें, अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से स्नान आदि करें और प्रभु के लिए अच्छा भोग प्रसाद बनाएं और मंदिर जाएं, ठीक है। एक सुंदर कागज़ या कोई पत्ता लें, उस पर चंदन से या हल्दी से अपनी विश लिखें, उसे महादेव के मंदिर में अर्पित करें, भोग प्रसाद करें, मन से वहाँ बैठे। देखिए जाएं तो अपने काम के लिए नहीं, उनके लिए भी जाएं। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ के लिए ही आया हूँ, अच्छी बात है, अपने पूरा दर्द वहाँ बयां करके आओ, प्रभु को सुना के आओ, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ सब कुछ कह कर आओ, अच्छे से पूजा पाठ करो, अच्छे से स्नान कराओ, जितना हो सके इतना अच्छा करने की कोशिश करो। एक पर्व है, एक उत्सव है, जितने अच्छे से मना पाओ उतने अच्छे से सेलिब्रेट करो, है ना। तो जैसे एनिवर्सरी करते हैं, एनिवर्सरी जैसा ही है, शादी तो कब की हो गई, तो एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत खुशी के साथ, कितना भी कर लो कम लगता है। तो वही चीज़ है ना। तो कल के दिन कितना भी करो उतना बढ़िया, अपने घर में खूब देखिए फास्ट रखते हैं ताकि अपनी मनोकामना पूरी हो सके, लेकिन प्रभु के लिए तो कुछ भी, है ना। तो फास्ट रखें, अच्छे से रखें, उनका भोग दोनों तीनों टाइम अपने घर में जहाँ भी आपके महादेव विराजमान हैं भोग प्रसाद करें। सुबह ज़रूर दे के आएँ कि भाई ब्रेकफास्ट करो अच्छे से भोग प्रसाद, अच्छे से अपनी मनोकामना पूर्ति करके आएँ। थोड़ा 10-15-20 मिनट उनके लिए निकाल लें, वहाँ बैठें, थोड़ा भजन करें, मेडिटेशन करें और अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बता के आएँ कि महादेव जल्द से जल्द मेरे अच्छे के लिए कोई डिसीज़न लो, जो मेरा भविष्य हो, जो मुझे सुख रखे, जिसमें जिसके साथ मैं हमेशा के लिए खुश रहूं। जैसे आपका डेस्टाइन पार्टनर देवी दुर्गा रही, देवी माता पार्वती रही हैं, ऐसे ही आप मुझे भी मेरा डेस्टाइन पार्टनर दें जो मुझे इतना ही खुश रखे, जो मेरे लिए इतना ही करे। जैसे आप देवी के लिए करने के लिए कुछ भी तैयार है, जैसे आपसे देवी थोड़े समय के लिए भी दूर क्या होती है, आप दुनिया छोड़ करके बैठ जाते, ऐसे ही मेरा भी डेस्टाइन पार्टनर हो कि अगर मुझे ज़रा सा कुछ हो तो वो पूरी दुनिया ही भूल जाए, है ना। ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में,
ऐसे नहीं कि 2-4 दिन को आए, दिल तोड़ा, भागे, नहीं। देखिए, वर अगर मुझे लगता है, हाँ हमारे महादेव में 1-2 चीज़ें रही हैं। अब वो तो कथा इनमें पढ़ी है कि भाई भांग पीते, ये करते, वो करते, लेकिन वो महादेव हैं। अगर और चीज़ों को देखा जाए तो देवी के लिए देवी उनके लिए कैसी प्रायोरिटी पे रही हैं, सभी जानते हैं कि अगर वो नहीं तो उनके लिए कुछ भी नहीं रहता। अगर वो कहीं चली गई तो उनके लिए जैसे पूरी दुनिया ही वीरान हो गई। वैराग्य अपना लेते थे तुरंत, और किसी को देखना ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। देवी आती, सब स्वर्ग जैसा, देवी नहीं तो कुछ भी नहीं, रिश्ता हो तो उन्हीं के जैसा। ठीक है। प्रेम अगर बात करें, देखिए राधे कृष्णा की करते हैं, सब करते हैं, मुझे भी बहुत अति प्रिय पसंद है, लेकिन लास्ट अगर देखो तो मिला कुछ नहीं, है ना। लेकिन जब जब मोह बढ़ा, बड़ी बात यह देखिए, भोले बाबा ने भी सती से कितना प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, अटूट प्रेम किया, तो छीना गया। ठीक है। देवी के उन्हें पता था कि जब घर परिवार के अगेंस्ट जाके चीज़ें होंगी तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होंगी, इस चीज़ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस होंगे ज़रूर। ठीक है। तो क्या हुआ, जाना ही पड़ा देवी को, है ना। अगर वही चीज़ें ऐसे होती कि उनके माँ बाप की मर्जी से पहले ही हो जाती तो क्यों ही जाना पड़ता, है ना। तो इसीलिए देखिए, महादेव भी अपनी देवी को लेकर के आए तो तरीके से लेकर के आए, ढोल नगाड़े के साथ लेकर के आए। ऐसे ही प्रभु सबको उनके अच्छे वर प्रदान करें, जो कि ढोल नगाड़े के साथ लाएं और परमानेंट बंधे रहें, एक पे फोकस, 4 जगह नहीं। तो गाइडेंस भी बहुत अच्छी है, आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेडिटेशन करें, उसमें आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। ट्रस्ट रखें, अभी अगर सही समय नहीं है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। अगर आपको नीडी पीपल दिखते हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसे लोग दिखते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें जितना भी हो सके। ठीक है। और बिलीव रखना है ईश्वर पे, आने वाले समय में सब सही होगा। आप बस फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें, हर चीज़ को लेट गो करते चलें। ठीक है। हर चीज़ को लेट गो करें और सबको माफ़ करते चलें, किसी को ना कोसें, क्योंकि जो हो गया वो तो हो ही गया, अब कुछ नहीं कर सकते हम उसका, है ना। तो बिल्कुल बहुत बड़ी रीडिंग हो गई होगी, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा बताती, लेकिन पता नहीं मुझे बोलते बोलते भी ना रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैं खुद ये जो पर्व हैं अपने बहुत बहुत अच्छे से मनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पीछे का मतलब जानकर, अगर आप इनकी पूरी कहानी जानकर इनको सेलिब्रेट करो तो उसका मज़ा ही कुछ और है ना। तो कल आप सभी बहुत मन से, बहुत प्रेम से इस पर्व को मनाएं और खुश रहें, एकदम बिंदास। एक दिन के लिए तो अपने पर्सन को भी भूलें। बड़ी बात ही है, प्रभु को सौंपेगी ये दिन आप ही के लिए। फुल एंजॉय करें, पूरा एंजॉयमेंट, एकदम जैसे शादी ब्याह बारात में करते हैं ना, पूरा एंजॉयमेंट, ऐसे ही एकदम मस्त एंजॉयमेंट, जितना कुछ हो सके। भजन गाओ, कीर्तन करो, नाचो कूदो, मौज मस्ती करो खूब पूरे दिन। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और राशि प्रेडिक्शन नहीं देखी है तो बिल्कुल देखें, बहुत अच्छी राशियाँ गई हैं, आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेंगी उससे। ठीक है। तो राशियाँ ज़रूर देखें इस मंथ की, और कोई गलती हुई हो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।